प्रधानमंत्री मोदी जी समिट में पहुंचे। G7 समिट में उन्होंने गेस्ट नेशन के तौर पर हिस्सा लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उन्होंने वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। भारत को G7 में इनविटेशन देने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत आभारी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया, कहा मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच हाई कमीशन को फिर से बहाल करने पर सहमति जताई। हाई कमिश्नर को बहाल किया जाएगा, इस पर सहमति हुई। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। एक पत्रकार ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री से इस दौरान पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में कुछ बात की। इस पर कार्नी ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने और पीएम मोदी ने कानून से जुड़े मसलों और आपसी सहयोग पर बात की है और वो मुद्दा अभी कोर्ट में है। ऐसे में मुझे उस पर टिप्पणी करने में सावधानी रखनी होगी। ये तमाम मुद्दे चल रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जब कनाडा पहुंचे तो उनका वेलकम कैसे हुआ, क्योंकि G7 में तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने वेलकम किया, लेकिन वो तस्वीरें भी आलोचना के दायरे में हैं। उन तस्वीरों की भी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये कैसा सम्मान है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय प्लेन से जब उतरे कनाडा की जमीन पर, वो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के लिहाज से मुकेश कुमार लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा रूखा सूखा और निचले स्तर का आधिकारिक स्वागत पहले कभी नहीं हुआ होगा। शायद इस अपमान को छिपाने के लिए ही वीडियो में वंदे मातरम लगाना पड़ा। मोदी है तो मुमकिन है। एक और सोशल मीडिया अकाउंट है जनचौक, उसने लिखा कि कनाडा में पीएम मोदी का स्वागत किसी मंत्री या फिर वहां के हेड ऑफ स्टेट ने नहीं, बल्कि एक सामान्य अधिकारी ने किया। यही है भारत की स्थिति और यही है हैसियत। यह आलोचना हो रही है कि आपने स्वागत क्यों नहीं किया उस ढंग से जिस ढंग से अमेरिका के राष्ट्रपति का आप कर रहे हैं। किस तरह से प्लेन आए उसकी सिक्योरिटी में, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति उतरे कनाडा की जमीन पर, उतरने से पहले किस तरह से उनको सिक्योरिटी दी गई, किस तरह से उनका स्वागत हुआ, किस तरह से सेंटर ऑफ स्टेज बने। हालांकि फजीयत भी हुई डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन भारत जो लगातार वैश्विक शक्ति बन के उभर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भारत को लगातार लीड कर रहे हैं, उस भारत का सम्मान इस हद तक कम करने की कोशिश की गई। क्या फिर कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के डर से कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार थे? क्यों नहीं एयरपोर्ट पर उतरने वक्त कोई हेड ऑफ द स्टेट आता, कनाडा की कैबिनेट का कोई सीनियर मिनिस्टर आता प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए? आपने अधिकारियों को भेज दिया। मानो भारत से कोई प्रधानमंत्री के अलावा कोई कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचा हो वहां पर हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री हेड ऑफ द कंट्री, भारत के लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आपको सम्मान में थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए थी। लग ये रहा है कि कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जिस तरह से अपमान करने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में, जिस तरह से खालिस्तानी अपनी रैलियां निकालते हैं, जिस तरह से वहां छूट मिली हुई है, उसका दबाव कनाडा की सरकार पे, G7 पे उसका असर दिख रहा है। तभी तो सेंटर ऑफ द स्टेज रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेकंड रो में आपने खड़ा कर दिया। तस्वीरें आई बाद में, जब 1-to-1 द्विपक्षीय बातचीत हुई तो उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं और आप मिल रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री से। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की छवि बन रही है और आप उन्हें सेकंड रो में आप जगह दे रहे हैं। ये दबाव नजर आ रहा है कनाडा के ऊपर खालिस्तानी समर्थकों का, और शायद इस वजह से ही मुकेश कुमार इस ट्वीट को लिख रहे हैं। जनचौक वाला जो सोशल मीडिया हैंडल है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल भारत का सम्मान हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो किसी देश के सम्मान का मोहताज नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास, भारत का जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो उसको सम्मान अपने आप हर देश देता है और उसे कहीं कोशिश करने की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल कनाडा में जो कुछ चल रहा है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है और उसका दबाव भी साफ तौर पर दिख रहा है।